नमस्कार। आप लोग कभी सिनेमा हॉल में गए हैं मूवी देखने के लिए? जब मूवी स्टार्ट होती है और आप देखते हैं कि कई सारे उस पर दृश्य आते हैं, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, हो सकता है कोई रोमांस कर रहा है, कहीं पर कोई कत्ल की तैयारी कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, या कोई फिर किसी का मर्डर ही कर रहा है, या कहीं पे बारिश हो रही है, कोई बारिश में डांस कर रहा है। इस तरह के अलग अलग दृश्य आपको वहाँ दिखाई देते हैं। कई बार इस तरह के गाने बज जाते हैं, पीछे से आवाज़ आ रही होती है, तो आपको वाकई में लगता है कि ये सामने जो भी हो रहा है ये सिर्फ एक पर्दे पर होने वाली एक फिल्म नहीं है, ये हकीकत में ही सब कुछ अभी हो रहा है। सामने हकीकत में ही बारिश हो रही है, हकीकत में ही कोई एक्टर और एक्ट्रेस डांस कर रहे हैं। या फिर अगर बाहुबली मूवी का ही लें तो उसमें भी जब कत्ल किया गया, जब मारा गया बाहुबली को, जब कटप्पा ने बाहुबली को मारा, उस समय पर सभी जितने भी लोग उस मूवी को देख रहे थे उनके माइंड में एक गुस्सा भी था और एक प्रश्न भी था कि आखिर मारा ही क्यों। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गहराई से समझें तो ये एक मूवी ही थी, एक पर्दे पर एक मूवी को ही दिखाया जा रहा था। जब लाइट खुल जाती है, जब वो मूवी खत्म हो जाती है, तब हमको वाकई में ये एहसास होता है कि ये सब जो भी दिखाया ये एक मूवी ही थी। हम कुछ समय के लिए उस इमोशन में जा पड़े, कुछ समय के लिए हम इमोशनल हो चुके थे कि ये क्यों हुआ, इसका क्या कारण था। हमें हो सकता है उस टाइम पर गुस्सा भी आया हो, कोई दूसरी मूवी का कोई दूसरा सीन हो तो हो सकता है वहाँ पर हमको अच्छा भी लगा हो कि किसी एक्टर ने किसी एक्ट्रेस को प्रपोज किया और उसको एक्सेप्टेंस मिल गया, उस एक्ट्रेस ने उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, तो हम भी खुश हो चुके थे कि मानो कि हमारे ही प्रपोजल को यहाँ एक्सेप्टेंस मिल गया। लेकिन जब वो पूरी मूवी खत्म हो जाती है तब हमको ये पता चलता है कि ये सब जो भी था ये कुछ समय का ही एक अनुभव था, ये वास्तविक सच्चाई नहीं थी। ठीक इसी तरह से ये संसार भी है। आज अष्टावक्र गीता के चैप्टर 2 के वर्ष नंबर 7 में राजा जनक किस तरह से अपनी अनुभूति को समझा रहे हैं, आइए ये जानते हैं। श्लोक है, आत्मज्ञानात् जगत भाति आत्मज्ञानाम न भासते अहि रज्व ज्ञानात् भांति तज ज्ञानात् भासते नहीं। अर्थात आत्मा के अज्ञान से संसार भागता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जिस तरह से आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का अज्ञान है, आपको ये संसार भासेगा, आपको ये संसार दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको आत्मा का ज्ञान ही हो जाता है तो आपको ये संसार दिखाई नहीं देगा, संसार नहीं भासेगा। जैसे रस्सी के अज्ञान से सांप भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। अष्टावक्र को राजा जनक अपनी अनुभूति इस तरह से समझा रहे हैं कि जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है मनुष्य को तो उसको ये संसार के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं रहता है, कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहता है। ये सभी अट्रैक्शन, इस संसार को वास्तविक संसार मान लेना, संसार को वास्तविकता मान लेना सिर्फ इसलिए है क्योंकि आत्मा का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। जैसे ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है आपको ये संसार वास्तविक ही नहीं लगेगा। इसका उदाहरण राजा जनक देते हैं कि जिस तरह से अंधेरे में एक रस्सी रखी हुई है और आपको उस रस्सी का ज्ञान नहीं है तो आप उसे भूलवश एक सर्प समझ बैठते हैं। लेकिन जब वहां प्रकाश हो जाता है, जब आप वाकई में उस रस्सी को अपने हाथ में देख लेते हैं, तब आपका ये जो अज्ञान है कि ये सांप है, ये अज्ञान ही दूर हो जाता है। और ये दूर कब हुआ? जब आपने उसकी वास्तविकता को जान लिया, जब आपने उस रस्सी की वास्तविकता को ही जान लिया, उस समय पर ही ये अज्ञान आपका दूर हो पाता है। राजा जनक यहाँ अपनी इसी अनुभूति को समझा रहे हैं। आइए एक एग्जाम्पल आज के टाइम पर भी लेते हैं। वर्चुअल रियलिटी का जो टाइम है, अगर VR का हेडसेट आप लगा रहे हैं, उसको लगाते ही जब आप ऑन करते हैं तो आपको लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में हैं और वो दुनिया जैसे कि सच ही है। मान लीजिए कि आप VR में कोई क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं तो वहाँ आप खुद को एज अ क्रिकेटर ही मान रहे हैं। आपके हाथ में बैट भी है, एक वर्चुअल रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप एक बैट को कंट्रोल करते हैं और वहाँ एक रियलिस्टिक स्टेडियम में आप उन शॉट्स को खेल रहे हैं। आप चौका लगा रहे हैं, छक्का लगा रहे हैं, सिंगल्स ले रहे हैं, यू आर स्कोरिंग द रन्स। आप वहाँ पर उस गेम को एज अ रियलिटी मानकर ही खेल रहे हैं। लेकिन जब आप उस हेडसेट को उतार देते हैं तब आपको वाकई में वो सच्चाई पता चलती है कि ये जो कुछ भी हुआ ये सब हकीकत नहीं था। इसी तरह से
जब आपको इस आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो अभी जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, अभी आपको जो आपके सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार सभी दिखाई दे रहे हैं, इन सब से भी जो अज्ञान आपका है वो दूर हो जाता है। जब आप इस आत्मा को समझ लेते हैं, इस आत्मा के ज्ञान को समझ लेते हैं, तो आपको ये संसार वास्तविक दिखाई ही नहीं देगा। ये संसार आपको उस समय पर आत्मस्वरूप ही लगेगा कि आपसे ही उत्पन्न हुआ है, और उस समय पर आप एक सही ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे, एक सही ज्ञान की अनुभूति कर पाएंगे। आप एक उदाहरण लीजिए, जब आपके सामने वो अंधेरा था, आप अंधेरे कमरे में थे और वो रस्सी थी, लेकिन आप उसे सांप मान चुके थे और आप उसको देखे बिना ही, उसको छुए बिना ही सिर्फ भाग जाते और सांप सांप चिल्लाते कि अगर आप भाग चुके होते तो आपको कभी भी ये ज्ञान नहीं होता कि वो वाकई में सर्प नहीं था, वो एक रस्सी मात्र ही थी। आप उस ज्ञान से ही वंचित रह जाते। तो ये ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आप उस ज्ञान को पाने के लिए उत्सुक भी हैं, आप उस ज्ञान को पाने के लिए कोई प्रयत्न भी कर रहे हैं। अगर आप ज्ञान को पाना ही नहीं चाहते हैं तो आपको वो ज्ञान भी नहीं मिलेगा और वो सच्चाई भी, वो वास्तविकता भी आपको नहीं पता चलेगी। इसीलिए अष्टावक्र गीता में आज हमने ये जाना कि राजा जनक अपनी किस तरह से अनुभूति को अष्टावक्र को बता रहे हैं। आगे की वीडियोस में और भी डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से अपनी अनुभूतियों का वर्णन राजा जनक अष्टावक्र के सामने करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।